नमस्कार, एक बार फिर मैं श्वेता शर्मा जय हो टीवी और संदीप और श्वेता पटेल के साथ में आप सबके सामने बे एरिया के सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के मोदी जी के बारे में आपको यहाँ की जनता के विचार बता रही हूँ। तो हमारे साथ है आज गगन महेश्वरी। गगन महेश्वरी जी है। महेश्वरी जी, आप कहाँ से हैं? आगरा, इंडिया। जब ये आगरा से हैं तो जाहिर है इनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। तो आइए, हमें एक हिंदी कैंडिडेट मिला है, हम उनसे बातें करते हैं। आपको पता है कि इन दिनों जो मोदी जी ने करेंसी चेंज बंद की है 500 और 1000 की, तो वो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उससे मेरी रिस्पेक्ट मोदी जी के लिए 100 टाइम्स बढ़ चुकी है। आई थिंक ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ना केवल पॉलिटिकल विल बट ऑल्सो ये भी कि काफ़ी लोग जो कि पैसे वाले हैं वो इमीडिएटली उनके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो ये स्टेप लिया है, आई थिंक ये काफ़ी कमेंडेबल और रिस्पेक्टेबल स्टेप है। सो सल्यूट टू हिम। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और मायावती जी, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उनके अगेंस्ट में है। वो तो हर कदम पे उनके खिलाफ होते हैं, पर इस वक्त भी जैसे वो इनके खिलाफ है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग सही है या गलत है? नहीं, बेशक ये लोग गलत ही हैं। कोई भी चीज़ अगर हम नई करना चाहेंगे या करेंगे तो उसके लिए जाहिर है कुछ ना कुछ दिक्कतें सारे देश को उठानी पड़ेंगी, हम सबको इंडिविजुअली उठानी पड़ेंगी। हम लोग अपने घर के बेडरूम में बैठ के फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं कि भाई देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन जब मौका आता है तो हर एक आदमी को मिल के उस चीज़ का सपोर्ट करना है। उसके लिए तकलीफ होगी। ये करप्शन कोई एक दिन की चीज़ नहीं है जो कि रातों रात किसी ने सोचा और सुबह खाली हो गई। सो इट इज़ अ स्टेप, हम सबको साथ देना चाहिए। और जो लोग नहीं दे रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके दिल में एक खोट है। बाकी मैं पॉलिटिकली कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा कांग्रेस या इनकी पार्टीज़ की तरफ, लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा इन्होंने क्या किया है जिसके लिए ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने ये कदम लिए हैं। आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी तो कदम उठा रहे हैं। वो तो हर चीज में मोदी जी के विपक्ष में बोल के, उनके हर काम में मीन मैक निकाल के आप जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप डीपली सोचे कि भाई मोदी जी ने क्या किया है, राइट? केजरीवाल के बारे में मेरे विचारधारा, मैं उनको केजरीवाल जी भी नहीं बोलना पसंद करूंगा। उनके बारे में मेरी विचारधारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आई थिंक वो पहले से जब से आए हैं इस पूरे सीन में, पहले तो उन्होंने अन्ना हज़ारे का फ़ायदा उठाया और अपना उनके कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ गए, और उसके बाद से वो एक ही काम में एक्सपर्ट है, दूसरे पे आरोप लगाना। आपने शर्ट अच्छी नहीं पहनी है, आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, आप ये पहनते हैं, आप वो करते हैं। लेकिन इफ़ यू सी, वो करने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने एक ही काम किया है, एक चांटा खाया है, एक ही खाया है। बट अफसोस ये है कि एक ही खा पाए। मेरे हिसाब से उनको बहुत पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छे लगे आपके विचार। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके विचार मेरे साथ और न जाने कितने हम हिंदुस्तानियों के साथ मिल रहे होंगे। तो गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप फेसबुक और यूट्यूब पे अपना वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ आगे भी मिलते रहिएगा। थैंक यू। थैंक Hello friends, this is Parisha here from Jai Ho TV. We are at San Francisco Bay Area and we're gonna talk about demonetization in India, step taken by Narendra Modi. So what do you guys actually think about demonetization step which is taken by Narendra Modi? I think that was a very bold move by any Prime Minister. I don't think any other Prime Minister from India would have done such a bold move. He's gonna catch all the people who hide the black money in their homes. Okay. And as an engineer, for me, buying a house is a big thing. Yeah. Not just me, for all the employed guys. And due to these people who have black money with them, are the culprits for increase in the land prices and make it difficult for the guys like me to buy a house. And with this move, I at least expect some real estate rates would come down, and it would be easier for guys like me to go and purchase a house or land, something like that. Okay. The only thing that I'm concerned is with the shortage of money, the government is not getting, the state governments especially are not getting the money to run the governments, and few people are I'm seeing the news that they're feeling pain in this long lines and all. Hope that issue gets resolved in few more months or few more weeks, and I expect it would really contribute a lot to the economy in the long run. I think this is a really good move. In short run, this can cause inconvenience to people, but in long run, this will really helpful. This will actually help
people to move on non-cash based economy. Most of the transactions should be online and they should be recorded. So that will help to bring down corruption a lot. And I'm not really Modi's fan, but I will really say this is really best move he made. The drawback that I can guess is from that in villages, particularly in villages, the daily laborers, even the landlords or the one who is running a crop doesn't have money in full with them, the hundreds or whatever that are available. So the main concern is those low guys, the poor guys who go for daily wages are not getting work done. That would be one drawback with that. Hopefully when the money gets circulated in the market fully, these things would get resolved. What is your take on that? Yeah, I think they could have prepared better, but probably they wanted to keep it secret. That's why they didn't do lot of preparation. So lot of low-level people will suffer. You know, those who like rickshawala and other hawkers who just based on the cash economy. And I can understand that suffering, but eventually it will be really good for everybody. It should kill the parallel economy, and everything should be based on the real transactions. So in long run it should be really good. What do you think about new 2000 bill? Oh, actually, I haven't got a chance to see, look at that one. I wish I would see it when I go back to India next time. Okay, great. What do you Yeah, I think they should not have made a 2000 bill because this will again bring the same problem up. People will basically start hogging up all 2000 bills, and it might help for corruption. So they should have really kept small currency notes, and all transactions above 1000 should have been made online. And in fact, it's work in many African countries. They already have economy running on mobile phones, all the transactions. So it should not be difficult. I just wondering, like when he's introducing 2000 notes, this problem would come again in future again when people would grab these 2000s and again make it as a black money. So what I can think is that he can take such moves randomly here and there, like few years randomly he can again make a move that to abolish all these 2000 notes. That way it would make the people who have the black money, they should have the scare in their mind. When he's encouraging for the cashless transactions, I urge the Prime Minister to, for every merchant, every shop owner in any town or village should have a swiping machine so that everyone can use their cards. I am from a town in Telangana where 90% of the shops in my town, they don't have any machine to use the card. The only way to buy or sell buy anything from the store is to pay cash. In these situations, it would be better if he makes it mandatory for any shop owner to have a swiping machine. This move was really good in the sense that it's politically dangerous. A lot of people might get upset, but it's good for the country, and that's really good. I think he has done the right thing. I think we are all very concerned about the parallel economy and the black money which is in circulation in India, and I think it's the right way to go. And we are here, so we don't feel the pain, but hopefully the pain is better in the next 2 weeks, and people feel that they have participated in the right thing for the country. So I think 2 thumbs up, I think. Hopefully this will push people to move more towards using debit cards. I think since the Jan Dhan Yojana, there are a lot of accounts which have been opened for the people. So hopefully this is the right time and people move on to debit cards. And hopefully with the entire economy transacting using credit cards or debit cards, it becomes much easier to prevent the rise of black money, and hopefully I think this is the right step. So there are a lot of businessmen back in India who are hiding their money back in cars, houses, and God knows where. What would be their fate after this action? Well, I think just like the advice
is diversify. Hopefully, I think these guys don't have it just in cash. I think they may have it in gold and land and all this stuff. So I don't think this is going to affect these guys. I mean, I don't know about the small business, but all of these guys, I'm sure they are well diversified. And hopefully, the next step I think which Modi has to do is go after the Benami properties and also check the selling of gold. I don't know how that's going to be done, but yeah, I don't think they're going to be affected much, but I think it's definitely a step in the right direction. Okay, so do you believe that there would be something else to the story? Modi is still gonna come up with new process of like what he did for demonetization. He might be having something more than this to his mind. Well, I think that's what he has promised, so I hope that's coming. But also regarding getting the black money which is there in the Swiss banks and all this stuff, I think the government has to nationalize those accounts, as what Subramaniam Swamy keeps saying, and so that way we can get that money also. So this is not the end. I think there are surely more steps to follow, and I hope there are more steps to follow. Great. And what do you think, like how the middle class family of India, what would be the lower middle class family of India, how would be their reaction on that? Well, I think a lot of them, they are very patriotic, and I think they are supporting the move from what I can see on TV and on YouTube actually. So I think, but I think this is the time when the people who are well-to-do have to step in and really help the people they are in contact with, like people who work for them. I think they have to help them out at this juncture. So, so the pain is a little bit alleviated. Okay. And have you seen the 2000 rupee note which has been released? Not really. You have not seen that? Well, I've seen it on pictures. Yeah, I've seen it on pictures, yeah. But I think the concern I have is the paper which is being used for printing that 2000 rupee note, I hear is from the same mint. So I think that's a concern because our neighbors also use the same mint for printing the currency. So hopefully, I think they have changed it because if they have the same paper, they can print, fake notes all over again. So hopefully, I think they go to a different mint. Hopefully, that's not the case. So I think that would be a concern for me if the government still persisted and went with the same mint. Thank you so much for joining us on Jai Ho TV. Stay tuned. Thank you. I have heard a 50-50 review. There is a positive review as well as the challenges on the implementation of this scheme. Would you like to share what were the negative reviews about this? The negative reviews are people the common man had to stand for a long time outside the bank. I heard people standing for 3 to 4 hours. And these are not people having huge amount of cash. So you keep some cash for your household expenditure, but suddenly it's not going to be there. You have to change it within a period of time. Then it becomes difficult. So Modi has taken this step, but then in a way it has affected common people. Like he should have taken better actions before taking this step, so that the common janta of India shouldn't have survived, shouldn't have gone through so much of pain. Yeah. Are you trying to tell that? Yeah. I'm saying it is a right step. It is a step in the right direction. But the thing is, the logistics could have been planned better. It should have been implemented better so that the common man had minimum challenges. Okay, if it is let's say half an hour or 1 hour delay, people will accept it and they will take it in the right spirit. But if it is going to be a 4-hour delay, then it will have its own challenges. It makes people frustrated, and they will be, why should we go through all this? So, and the most important thing is, what are the measures or the reforms which are going to come up after this demonetization, and how are we going to keep a check going forward? So that is going to be the challenge. Have you seen the 2000 rupee note? No, I have not seen it. Yeah, I have seen it in the screen, but yeah, I have seen it. Yeah. And what do you think about that? How far it should be a good move to introduce 2000 rupee note against 500 and 1000 rupee note? It's going to be a new currency, so I get to know that there is going to be a tracking system or chip which is going to be there. So in a way, yeah, one thing is we will be able to keep track of the notes, whatever
we had printed. So the other fake currencies will be able to track it out. So that is a good thing. But again, it will open up some more opportunities to keep larger notes, and if there is a system to check that, I think it's fine. Do you want to give any message to Jai Ho audience? Yeah, just want to say that, yeah, it is a positive step. It's a step in the right direction. I do understand the challenges or the difficulties people going through, but it is a step in the right direction. So we will wait and watch the benefits coming out of this. And Jai Hind. Thank you so much for tuning with us. We'll see you again. सनीवेल कैलिफोर्निया से मैं श्वेता शर्मा जय हो टीवी में आप सबके साथ में संदीप और श्वेता पटेल के साथ यहाँ के सनीवेल निवासियों से पूछना चाहती हूँ कि हम मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपका नाम? अविनाश। Chandra. अविनाश और चंद्रा जी हमारे साथ यहाँ है। अविनाश जी, आप लोग कब से यहाँ हैं? 3 साल से। Yeah, it's the same. अच्छा, तो 3 साल में आपको जैसे पता है कि इन दिनों मोदी जी ने 500 और 1000 की करेंसी बंद की है, तो आपका क्या सोचना है? काफ़ी लोग उसके खिलाफ हैं, नेता वेता जिनको दिक्कत हो रही वो नहीं, पर जो नेता है वो खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ये कदम सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ इंडिया में, जहाँ पे मैं हर रोज़ एटलीस्ट 4 से 5 फेक नोट्स देखता था। सो देर इज़ कोई रास्ता नहीं था कैसे उसको वापस बैंक में दिया, तो मेरे को 3,000 से 4,000 नुकसान हो जाता था। तो इसीलिए ये तो पक्का एक अच्छा इरादा है। एंड देन लोगों को कोई मुसीबत नहीं है। आई थिंक ये तो मीडिया का हाइप है या नेताओं का जो जिसके पास ज़्यादा काला धन है उनका प्रॉब्लम है, बट पीपल आर रेडी टू वेलकम सच काइंड ऑफ मूव्स। आपके क्या विचार है चंद्रा जी? So definitely, so वो अच्छा ही है. So what Modi is doing is the right thing. Only thing is that definitely for a very good thing, so you will have some difficulties, initial difficulties. जो पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता है, but जब अच्छा चाहिए, so we should take the pain of it. तो I feel it's good option. तो लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोगों को पैसों की किल्लत हो रही है, लोग कम से कम खर्चों में अपना गुजारा कर रहे हैं, फिर भी वो लोग उफ तक नहीं कर रहे हैं। लोग लंबी लंबी लाइन में लग रहे हैं, ATM हो या बैंक हो कहीं भी, फिर भी पब्लिक उनको सपोर्ट करे। तो ये नेता लोग क्यों उनके अगेंस्ट हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या था जो मोदी जी को ये कहना पड़ा कि ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं? उसका एक ही इरादा हो सकता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मोदी जीत जाएगी। जिसको काम करना है उसको काम करने दीजिए, उससे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। एंड ये जनरेशन जो भी फ्यूचर है हमारा है, और जो लोग दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, जो हमारे लिए और हमारे बच्चे आने वाले बच्चों का है, तो इट्स अ वेरी गुड मूव। किसी को भी दिक्कत नहीं है, जो ये सब झूठी आई थिंक अफवाह है। चंद्रा जी, आप क्या कह रहे हैं? I think so. Even I wanted to share one thing, especially on this move, the politicians, the media, the way they are projecting, right? I think rather showing these kind of difficulties, right? So let them educate it. Maybe as this is a kind of a common goal for everyone. All other parties also should come to this part, and everybody should support in this move to the Modi. So forget about the politics here. At least for this move, the common people are facing a problem. Let's face it. How to face it? The media also should support it. Rather showcasing such kind of difficulties, right? Let them showcase so what all options we have to recover from that solution. Even other politicians also should talk about, okay, as you are facing this problem, okay, I am providing this option to overcome this. So maybe netas, we have so many netas can support that. They can do that way rather opposing this decision. Yeah. पर मैंने अभी किसी नेता को मोदी जी के पक्ष में बोलते हुए नहीं सुना है। कई ऐसे हैं जो उनके ना पक्ष में बोल रहे हैं ना विपक्ष में बोल रहे हैं, पर कई जो खुल के उनका विरोध कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी है, गांधी जी है, ममता जी है, मायावती जी हैं, और भी न जाने कितने होंगे। अभी तो ये 4-5 के नाम मैंने फेसबुक पे पढ़े हैं, क्योंकि मैं फेसबुक और हम जैसे जय हो टीवी वालों की न्यूज़ को ज़्यादा विश्वास करती हूँ, बाकी आज तक NDTV को नहीं। ये तो
it's a bad time. Honestly, ये गांधी जी है, वे सब लोग हैं. After this, I think थे हो जाएंगे. They will not be there anymore. I wish that happens in India. We should support somebody who's really looking for our country's growth. This is one of the important thing. आपके पास यहाँ पे कुछ पैसे हैं, I mean 500,000 के नोट, वो आप क्या करना चाहते हैं? अभी उसे कैसे यूज़ करोगे? मैंने पढ़ा डॉक्यूमेंट में लिखा है क्लियरली, आप आरबीआई ऑफिस जाके अगर 30 दिसंबर से पहले जा रहे हो तो एयरपोर्ट में एक्सचेंज कर सकते हो या बैंक में एक्सचेंज कर सकते हो. अगर 30 दिसंबर के बाद में जा रहे हो तो आप उसको आरबीआई ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट दिखाने पे दे विल एक्सचेंज एंड देन उसके आपको कोई नुकसान नहीं होगा. एंड ये मेरा टैक्स पेड मनी है, मेरे को कोई चिंता नहीं है. आपके पास है? मैं रिसेंटली मैं इंडिया जाके वापस आया, सो आई डोंट हैव एनी मनी, सो आई लेफ्ट एवरीथिंग. आई जस्ट केम रिसेंटली अगेन. तो आपका ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं हमारे जय हो टीवी से. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे साथ एक बार जय हो कीजिएगा. जय हो. नमस्कार, एक बार फिर मैं श्वेता शर्मा सनीवेल कैलिफोर्निया बे एरिया से आप लोग के साथ में चांद जी को लेके आई हूँ, जिनसे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इन्हें कैसा लगा इनके प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय. तो चांद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू. आप इंडिया में कहाँ से? मैं बॉम्बे से हूँ. अरे वाह, देखा आज की बॉम्बे डे है तो हमें सब बॉम्बे 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 ही मिल रहे हैं. तो आप ये बताइए कि आपको हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो अभी हाल ही में 500 और 1000 के नोट चेंज हुए, बंद हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Yeah, I think it's a very good move, long-term speaking. But we were talking here as well, talking to Dad in India as well. In the short run, it's not clear how things are going to be managed. So a lot of people on a day-to-day basis has started feeling the pain of it, in fact. Not being able to go, for example, it's Bombay Day, right? As you said, not being able to eat bhel puri and pani puri in Bombay for a week, for example, because they don't have change. They have money, but they can't use, or they can't deposit, or they can't exchange at this point, right? So all of these are pain points, but long term, hopefully it will all resolve in maybe 1 month to 2 months near term, but long term for the country might be very good actually. पर मैंने ये सुना है बॉम्बे में भी चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे लोकल आदमी हो, कोई भी हो, हर एक दूसरे की मदद कर रहा है. लोग उधार में सब्जियां, फ्रूट्स दे रहे हैं. बैंक में जो लाइन लगी है वहाँ बैंक वाले उनको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट ऑफर कर रहे हैं. तो मतलब सभी एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है? Since I'm not there, I can't really comment on that particular aspect. It's a good consolation for one who's standing in line for 4 hours or maybe 8 hours for getting his money exchanged or her money exchanged. But does it really help in a daily basis? Somebody has to go work. Somebody has to feed their family. And a cup of tea for himself, herself is great, but is that sufficient? That's something to be seen and something to be thought through. कुछ तकलीफें तो हो ही रही है. जहाँ तक मैंने अपने घर वालों से, मेरे फ्रेंड्स से बात की, वो सब ये कह रहे हैं कि बसेस खाली जा रही है क्योंकि बसेस में देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं है. 500 के तो 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, 2-2 हज़ार के किसी के पास खुले नहीं है. आपने 2000 का नोट देखा है? हाँ, टीवी पे जरूर देखा है. यहाँ पे अब तक नहीं देखा. अभी यहाँ पे नहीं देखा. I do have $1,000 from my friend here, and I'm not sure what to do here. I heard we can deposit in the currency exchange here at the airport and so on and so forth. But of course we haven't tried. I don't have much, 1 or 2 notes just to keep track when we travel back to India, just for the taxis and others. But things need to be thought through a little bit in advance. Supply of money has to be sufficiently fast so that people can come back to normal life quickly. It will take time, certainly. I'm not expecting miracles in a day or two, but a couple of weeks, maybe a month. And at the same time, all other kinds of regulation that are coming and people are talking, they're not really sure what's going to happen. So having clarity, as we like to see here, and happening that way will really help country move forward faster. आप अभी पान खा के आए हैं. हाँ, तो आप ये सोचिए आज इंडिया में एक पान आदमी कैसे खा सकता है, सोच के बताइए. तब तक चांद जी हमारे साथ कहिए जय हो. जय हो. थैंक यू जी. हेलो, एक बार फिर हम जय हो टीवी से
संदीप, श्वेता पटेल के साथ मैं श्वेता शर्मा आपको मिलवा रहे हैं हमारे बॉम्बे के महाराष्ट्र बंधु दीपक माने, दीपक माने जी से। दीपक माने जी, आप कहाँ से महाराष्ट्र में? पुणे। पुणे के वड़ा पाव तो आपने खाए होंगे, बहुत अच्छे होते हैं, और नहीं भी गए हो तो एक बार जरूर आप इंडिया जाइए वड़ा पाव खाने और पुणे के ही खा के आइए, राइट? लेकिन एक ये बताइए कि पुणे का वड़ा पाव खाने के लिए आज हमें छुट्टे पैसे चाहिए, और आप जानते हैं कि मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, सही? तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने सही किया कि गलत किया? आई थिंक फॉर मिडिल क्लास उन्होंने सही किया है। मिडिल क्लास के लोगों के पास ज़्यादा 500 और 1000 रुपीज़ के बिल्स नॉर्मल जो भी ख़रीदारी करते हैं उसमें इतना यूज़ नहीं होता है। मोस्टली जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का नोट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन 500-1000 रुपीज़ बिग अमाउंट में मिडिल क्लास इतना यूज़ नहीं करता है। और वेन एवर ही वॉन्ट्स टू डू दैट ही जस्ट गो डज इट ऑनलाइन और थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। लेकिन अभी जैसे आप यहाँ पे हैं और आपको क्या लगता है कि आपके जो इंडिया में फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको कोई दिक्कतें आ रही है? हाँ, मतलब जो लोगों ने घर पे बहुत पैसा ला के रखा है उनके लिए तो मतलब उनको बैंक में जाके चेंज करना ही पड़ेगा। और ऐसे शॉपिंग डेली की, डेली वेजेस जैसे सब्जियां खरीदना है या फ्रूट्स खरीदने हैं या बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा है? ऐसे तो कोई सुनने में नहीं आया, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया आई कैन सी लाइक मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दैट, बट इट्स लाइक वन टाइम वंस देयर मनी गॉट एक्सचेंज वो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि हर सोशल मीडिया की न्यूज़ या जो पेड मीडिया न्यूज़ है या जो भी है वो सब सही होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग भरोसा कर लेते हैं कि दैट इज़ करेक्ट। तो आप मतलब मोदी जी के ये कदम पे उनके साथ दे रहे हो, राइट? और जो लोग उनके अगेंस्ट में है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, चाहे वो राजनेता हो या चाहे कोई हम जैसे लोगों में हो? हमें मतलब जो लोग अपोज कर रहे हैं उनका पॉइंट भी समझना चाहिए कि वाई दे आर आर्ग्यूइंग विद दैट डिसीजन। लाइक देयर कैन बी मैनी पॉलिटिशियंस और मैनी रिच पीपल, दे कुड हैव hoarded so much money at home, but they are aligned with government or somebody else, so they should not be waived from this particular act. कुछ लोगों के पास मतलब बहुत पैसा है लेकिन they are not worried कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स उनको चेंज ही करना पड़ेगा या नहीं किया तो कुछ ऐसे में पढ़ रहा हूँ कि देयर आर एजेंट्स इन द मार्केट, उनके थ्रू उनका पैसा एक्सचेंज हो रहा है। ओ, ये नई न्यूज़ है हमारे पास कि एजेंट के थ्रू भी पैसा एक्सचेंज हो रहा है। तो आपके पास इस वक्त यहाँ इंडियन करेंसी है? थोड़ा बहुत, लाइक कपल ऑफ थाउजेंड्स। अच्छा, तो आप उन्हें संभाल के एक पुरानी यादगार के तौर पे रखना चाहते हो कि आने वाली जनरेशन को बताओ ऐसा 500 का नोट होता था, ऐसा 1000 का नोट होता था, या आप उन्हें एक्सचेंज करवाना चाहते हैं? आई थिंक आई विल एक्सचेंज ऑल ऑफ देम। तो ये अपने आने वाली जनरेशन के लिए नहीं रखना चाहते कि भाई इन्हें क्या करना है, ये वो मनी एक्सचेंज करेंगे। थैंक यू माने सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में ये सब जान के कि आप ये सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, एक बार फिर श्वेता पटेल, संदीप और जय हो के साथ मैं श्वेता जोशी शर्मा आप लोग के साथ लाई हूँ दीप्ति जी को, जो अपने विचार बताएंगे कि वो मोदी जी के इस कदम के बारे में क्या सोच रहे हैं। दीप्ति जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ और यहाँ पे हम लोग सनीवेल में रहते हैं। अच्छा, इनके हस्बैंड आगरा से हैं और ये दिल्ली से है जी। तो आप ये बताइए कि आपको मोदी जी का ये कदम कैसा लगा? मोदी जी के इस कदम की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं मुझे लगता है कम है। ये बहुत ही साहस का प्रदर्शन किया है उन्होंने ये कदम उठा के, एंड मुझे लगता है कि इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली मानती हूँ मैं कि गरीबों को भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बट इससे जो काला धन जो छुपा हुआ है इतने सालों से वो डेफिनेटली उन लोगों को बहुत नुकसान होगा, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव मूव। काफ़ी अच्छा कदम। लेकिन मैंने जहाँ तक ये सुना है कि मुझे अब तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमें तकलीफ हो रही है, सिर्फ कुछ चंद लोगों के अलावा। हाँ जी, ऐसा है, बट आई थिंक लोग भी अभी काफ़ी जागरूक हो गए हैं और आई थिंक पीपल आर ओके कि थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो भी हम लोग झेल लेंगे, पर हम ये कदम अगर देश की इससे देश को फ़ायदा होता है तो वो तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए मैं लोगों की भी प्रशंसा करना चाहूँगी।
आपके पास इंडियन करेंसी है इस वक्त? जी कितने? जी हम लोगों के पास बस 5-6 हज़ार रुपये है जो। हाँ, तो आप उन्हें अपने पास अपनी आने वाली जनरेशन को दिखाने रखना चाहती हैं कि आप उनको फेंक देंगे या फिर उनको एक्सचेंज करना है? नहीं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सचेंज कर लेंगे। जब भी हम इंडिया ट्रिप कर रहे हैं प्लान करने का, तो उस टाइम पे एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे हमारे बहुत पहले वो जो आज़ादी के पहले के कोई सिक्के मिलते हम बहुत खुश होते, वाह इतने पुराने कॉइन मिले हैं, वैसे हमारे आने वाले जनरेशन 2-3 जनरेशन बाद उनको क्या पता चलेगा 500 का नोट क्या था, 1000 का नोट क्या था? हाँ, वैसे ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो मेरे ख्याल से एक तो फ्रेम करा के रख ही सकती हूँ मैं, ताकि आगे वाली जनरेशन्स को भी पता चले और जब भी वो उसको देखे उन्हें पता चले भाई मोदी जैसा भी कोई नेता हुआ था जिसने इतना अच्छा कदम उठाया। सो या रिसेंटली एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे इस कदम से मेरे जान को खतरा है, तो काफ़ी पब्लिक को बहुत हर्ट हुआ था। ये क्या ये आपको लगता है कि उनके इस कदम से सच में उनको खतरा हो सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि इनफैक्ट मैंने वो शायद उनका जो भाषण था, वो जो स्पीच थी मैंने देखी थी, गोवा में दी थी उन्होंने, एंड काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे और मैं भी उनको सुन के मैं भी इमोशनल हो गई थी। तो हो भी सकता है उनकी जान को खतरा, क्योंकि जो लोग इतने सालों से देश को लूट रहे हैं, अब जब उनके हाथ से ये सब चीज़ें निकल जाएंगी तो जा सकते हैं वो किसी भी हद तक। दीप्ति जी, आपने 2000 का नोट देखा है? पिंक बापू देखा है, मैंने टीवी पे देखा है। हम लोगों के पास अभी तक वो 2000 का नोट आया नहीं है, पर दीप्ति जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी। थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सच्ची? फेसबुक पे मिलेंगे। दीप्ति जी, हम जय हो टीवी से है, तो हम ये चाहते हैं आप हमारे साथ करें जय हो। जय हो। थैंक यू।